हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। हमारा जैसे कि क्लास 9 की बुक जो हम कवर कर रहे थे वो फिनिश हो गई है और उसके बाद हम क्लास 10 की बुक कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जो लोग अब आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी, और जो लोगों का फॉर्म फिलअप है उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो है वो बेस के लिए, हमें बेस के लिए जो हमारा फाउंडेशन है उसके लिए हमें यहीं से ही तैयारी करनी है। यहाँ से हमारा बेस स्टार्ट होगा, मजबूत होगा। और जो लोग अपकमिंग दिसंबर के लिए नेट की एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्जाम के लिए, तो देखिए आप जब नेट की बुक ओपन करेंगे तो वहां पे मॉडरेट है सारा जो लेक्चर है, और जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम मॉडरेट भी कवर करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये आपके लिए हर तरह से हेल्प रहेगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज सिर्फ एक बुक का ओवरऑल डिस्कस करूंगी, क्लासेस जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगी। तो जो आज का ओवरऑल वीडियो है वो है कि जो हमारा टोटल इंडेक्स है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमारे टॉपिक हैं क्लास 10th में और कहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो यूनिट है वो हमें होम मैनेजमेंट की दी गई है। ठीक है, क्लास 9th में भी हमें होम मैनेजमेंट की दी गई थी। अब ये एक स्टेप आगे का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ आपको मिलने वाला है शिक्षिका और प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन, आय व्यय का आय व्यय और बचत, घर की सफाई, घर की सजावट और गृह गणित। ये आपको 5 यूनिट, इस यूनिट में 5 चैप्टर मिलेंगे। तो ठीक है, हम देख लेते हैं एक ओवरऑल, हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ है, ठीक है, पारिवारिक बजट की जो है वो कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये आदर्श पारिवारिक बजट और प्रकार हैं बजट के, यहाँ से के बजट के प्रकार क्या हैं, उद्देश्य हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो है एंजिल के सिद्धांत। यहाँ से हमेशा से एंजिल के नियम से पीवाईक्यू जरूर है, आप उठाकर देख लीजिए, तो इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है एंजिल के सिद्धांत के बाद यहाँ पर इन्होंने ना 3 वर्ग के बारे में बात की गई है, लेकिन बस इनके जो सिद्धांत में है वो एक बचत के लिए कोई कॉलम नहीं था, तो इसलिए आलोचना हुई थी इनके सिद्धांत की, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहे। उसके बाद में हमें नेक्स्ट में देखने को मिलता है आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत, आय की परिभाषा है, भेद है, स्रोत है, बचत का अर्थ है, प्रकार है, ये सब हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आपको लगता है कि यहाँ से इस बुक से क्वेश्चन नहीं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप कितने पीवीआईक्यू देखने को मिलेंगे, करंट अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में, जहां हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हमें पासबुक चेकबुक में अंतर, डिफरेंस, उसके बाद में चेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक के प्रकार, टाइप ऑफ चेक यहाँ से बनते हैं कि रेखांकित में कैसे दो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं किस चेक में, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में डाकखाना और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ये सब यहाँ पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं सेविंग के लिए, और राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह के बारे में दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट है यहाँ, ये यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, घर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ हाउस है। ठीक है, उसके बाद में सफाई के लिए क्या किस तरह का, मानसिक, साप्ताहिक, है ना, इस तरह से। फिर भंडार और गृह की सफाई, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको सफाई के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में जो आ जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि मतलब किस धातु की या किस मेटल की किस तरह से हमें सफाई करनी, की चांदी है, तांबा है, कलई की जो वस्तु है, चांदी जो सिल्वर की वस्तु है, कॉपर है, तो ये सब क्या है कि जो चूने से बने, चूने से किसकी सफाई करनी है, ये सब कुछ है। पीतल, ब्रास के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये सारी, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली ही बने हुए भी हैं और आगे भी बनेंगे। पॉलिश हुई लकड़ी हुई तो उसका कैसे करना है, प्लास्टिक की वस्तुओं को, पत्थर के सामान को, ये सारे हमें दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं
देखिए उसके बाद में कि आपको कूड़ा करकट के लिए जो निष्कासन विधि है उसके बारे में पूछा है। अच्छा, अभी 2022 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या जो लोग अब एग्जाम देंगे तो पीवाईक्यू जरूर रीड कर लें वो। तो वहां था कि वो जो एक निकासी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्री की शाखाओं की तरह जो सिस्टम होता है वो किसमें यूज होता है। मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, वो है घर की सजावट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग जो है यहाँ में टॉपिक है उससे बनते हैं। सजावट का अर्थ, उद्देश्य, ठीक है, यह मौजूद है। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट सिद्धांत। कला के तत्व और कला के सिद्धांत दोनों पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो और नेट हो, सब में बनते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उसमें मॉडरेट जो है वो होते चले जाते हैं क्वेश्चन। टीजीटी में आपको वन लाइनर देखने को मिल सकता है, इसी तरह से पीजीटी में थोड़ा सा और फिर नेट में और एलटी में जो है वो आपको मैचिंग लिस्ट के फॉर्म में या फिर असर्शन रीजन के फॉर्म में मिलते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं अनुपात, संतुलन और लय, दबाव, ये सब क्या है, कला के तत्व हैं, सॉरी सिद्धांत है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास रंग के बारे में। ठीक है, कि शेड क्या है, टिंट क्या है, ठीक है, गरम रंग कैसे हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ दे रखा हुआ है, ये है। उसके बाद तत्व आ जाते हैं, तो लाइन, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, स्थान, ये सब क्या है, ये तत्व हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है मेरे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेस ये इसी में है। अब साधन आ गए हैं और उपयोग के आधार पर फर्नीचर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पर्दों की गृह सज्जा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आप जरूर देखिएगा। इसके दरी और कालीन के बारे में है। पुष्प सज्जा, पुष्प सज्जा के बारे में यहाँ क्वेश्चन है। और पुष्प सज्जा से क्वेश्चन बनते भी हैं। हम आगे जब सेपरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां हम पुष्प सज्जा एक अलग से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लैम्प, कमरों की सजावट, देशी विदेशी शैली वगैरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं सिर्फ आज आपके साथ एक बुक का ओवरऑल डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको बताती भी चलूं कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो ये अभ्यास है। उसके बाद गणित है। हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है एक आध तो वो एलटी में और पीजीटी में, खास करके एलटी में और नेट में पूछा जाता है। मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई है पूरी, जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। सेकेंड यूनिट आपकी यहाँ है, जल, जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग, शुद्धिकरण, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, जनजीवन पर प्रभाव और सामान्य संक्रमण जो है वो संक्रमक कारक, सॉरी, कारण और उपचार। ठीक है, उसके बाद में हम वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर, यूटिलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, H2O पूछा गया था 2011 में टीजीटी में। ठीक है, उसके बाद में जो है वो हम देखेंगे कि जल प्राप्ति के स्रोत क्या है, साधन, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हम डीप वेल के बारे में पढ़ेंगे, आजीटन कुएं के बारे में पढ़ेंगे, पताल तोड़ कुआं, नलकूप, अशुद्ध जल, ये सब। और ये चैप्टर जो ये चार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी। उसके बाद आएगा जल को शुद्ध करने के उपाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक भौतिक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, यांत्रिक विधि होती है, जरूर आती है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम ये देखेंगे लाल दवा जो जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, और उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, तूतिया, ओजोन, ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये है रासायनिक में। उसके बाद में यांत्रिक में जो हम एक्वागार्ड है या फिल्टर्स हैं, और या इस तरह से जो हम फिल्टर करने की विधियां वो देखेंगे। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद में कठोरता देखेंगे, जल की स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के बारे में देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना भी था अभी 2022 में कि हैजा किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा जल जनित रोग है या ये वो फूड से है। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यह है देखिए पेचिश के बारे में दे रखा है, उसके बाद कारण दे रखे हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनना है। पीजीटी में, टीजीटी में और एलटी में थोड़ा मॉडरेट होकर के बनता है। ठीक है, डायरिया है, हैजा है, ये सब है। अच्छा, कॉमे जैसा किस में होता है, देखिए तो ये हैजे में होता है, इसका जो रोगाणु होता है वो हैजे का होता है, कॉमे जैसा। ठीक है, तो ये आपका रहा। उसके बाद में आ जाते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि पर्यावरण का अर्थ देखेंगे हम, परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, प्रदूषण देखेंगे, कारण देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, उसके बाद में प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, इसके जो प्रदूषण है इसको रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम चलाती है या उनके लिए क्या उपाय करती है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सामान्य रोग है, संक्रमण रोग, लक्षण वगैरह। यहाँ पे थोड़ा टीकाकरण के बारे में हमें देखना है कि टीकाकरण से क्या है, किस तरह से है। चेचक देखेंगे, चिकन पॉक्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, रुबेला और स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टाइफाइड वगैरह ये सारे जितने रोग हैं यहाँ से देखेंगे। और देखिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, और हाथी पांव के बारे में है, ये सब है, ये सारे रोग हैं। ठीक है, तो कारण और उसके सामान्य रोग, कारण और उपचार। उसके बाद हमारे पास 3 आ जाता है जो कि टेक्सटाइल की हमारी यूनिट है। तो सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पजामा, ये सब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हमारा ना बिल्कुल बेस क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे के लिए। ठीक है, ये सारी देखिए सुइयों के बारे में, सुइयों के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद नाप वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़े से टांके हैं यहाँ पर, उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कपड़ों की धुलाई। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि किस कपड़े की किस तरह से धुलाई करनी चाहिए, ऊनी, सूती, रेशमी और कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, ये सब यहाँ पर है। देखिए धब्बे, धब्बे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम धब्बे के बारे में पढ़ेंगे कि घास का धब्बा है या लिपस्टिक का है या अंडे का है, ये चाय का धब्बा है, हमें किसमें किस धब्बे में क्या यूज करते हैं। और देखिए अब ना सीधा ये नहीं पूछा जाता कि हाँ किस धब्बे को हम किससे छुड़ाएंगे, आज सीधा ये पूछा जाता है कि जैसे कि यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिलेट स्पिरिट, हम किस में यूज करेंगे, खून के धब्बे में, जूत और पसीने के धब्बे के लिए या लिपस्टिक के धब्बे के लिए, इस तरह से क्वेश्चन मालूम किया जाता है। अभी भी टीजीटी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। और अगर आपने अभी नेट का जो हमारा एग्जाम हुआ है 18 जून को, वहां पर भी जो है एक धब्बे से क्वेश्चन बना है स्पॉट से। ठीक है, रसोई घर के बारे में आ गया, रसोई घर की देशी विदेशी शैली और ये सब किस तरह का उसकी सफाई करनी है, चूल्हा। ठीक है, हैदराबादी चूल्हा, मगन चूल्हा, जैसे इस तरह के इशारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, पानी के बारे में और मिक्सर वगैरह के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो चैप्टर है भोजन पकाना, परोसना, पोषक तत्व, ये सब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो विधियां देखेंगे। देखिए यहाँ से विधियां आपकी बॉइलिंग मेथड है। ठीक है, बॉइलिंग मेथड में हम सिमरिंग भी पढ़ेंगे, स्ट्यूइंग भी पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर फ्राइंग में हम कैसे करना है, हमें रोस्टिंग किस तरह से करनी है, उसके बाद स्टीम द्वारा कैसे पकना है, ये सब हमें यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी भोजन परोसने की विधियां भी देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है डाइट प्लान। यहाँ हमारा डाइट प्लान का सेक्शन शुरू हो जाता है कि हमें किस रोगी को किस तरह से क्या आहार देना चाहिए, तरल है, वे वाटर है, टोस्ट है, ये सारा जो है वो आपको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोगी का भोजन, हमारा हो गया फिनिश। अब आ जाता है हमारा चैप्टर इकाई 5 चैप्टर 15 से जो हमारा फर्स्ट एड है उससे रिलेटेड सारा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और अभी रिसेंटली ही मैंने आपके साथ क्लास 9 का फर्स्ट एड डिस्कस किया है,
वहां से क्वेश्चन काफी बने हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब जो यहाँ हमारे साथ इंट्रोडक्शन होगा वो एनाटॉमी का होगा, ठीक है, कि जैसे अस्थियां की बनावट देखेंगे, अस्थियों के प्रकार देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा हमें यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ना होगा, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके एनाटॉमी से पीजीटी में अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 125 क्वेश्चंस में से 50 से 60 के बीच में रेशियो रहता है, वो एनाटॉमी का ही रहता है, उसका पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। पहले तो हम इसी बुक की एनाटॉमी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम सेपरेट अलग से भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एलटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आ गई और ये मसल्स आ गई। देखिए आप देख सकते हैं मसल्स के बारे में है, ज्वाइंट्स के बारे में है सब। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा हड्डियों की टूट, मोच यानी कि फ्रैक्चर और स्पैन। तो अस्थिभंग के कारण उपचार और प्रकार। यहां से क्वेश्चन देखिए आता है कि सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ये सब आते हैं यहाँ पर। विशेष अस्थिभंग, घुटनों की चोट, मोचाना, जोड़, लक्षण, उपचार, ये सब यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है अब आपका और थोड़ा एक एनाटॉमी में ही एक चीज आएगी कि वो आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा एनाटॉमी का ही पार्ट है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नसिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, लैरिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको साथ के साथ बताती भी चलूंगी, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि के बारे में भी पूछा गया है, तो ये सब हम यहाँ रीड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि घायल का हस्तासन और स्थानांतरण, यानी कि कैरिंग ए पेशेंट विद हैंड सीट एंड वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कि किस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रोगी को सेक पहुंचाना, उसको भपारा तथा बर्फ की टोपी ये देना, ठीक है। ठंडी से कब देनी है, बर्फ से कब देनी है, स्टीम से कब देनी है, ये सारी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उस नेक्स्ट है हमारे पास नाड़ी श्वास गति का ताप तथा चार्ट बनाना, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि नवजात की जो है नाड़ी गति क्या होती है, ठीक है, एक साधारण स्त्री की नाड़ी गति क्या होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बढ़ते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं खूब यहाँ से। उसके बाद में ताप वृद्धि पर गति का परिवर्तन क्या होता है ना। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आएगा आयु के अनुसार श्वास गति, ये यहाँ चार्ट दे रखा है। देखिए यहाँ थर्मामीटर के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। थोड़ा सा ये रोगी को एनीमा लगाना है, एनीमा के टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो आपको इतना डीप ना किसी और बुक में नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी एक बुक को परचेस करना चाहेंगे और सोचेंगे कि उसमें से हमें सब मिल जाए, तो देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें सेपरेट बुक पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया, ये तो प्रैक्टिस सेट है। तो ये मैंने आपके साथ एक ओवरऑल जो है वो डिस्कस किया है क्लास 10th का। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, जरूर बताइएगा। और मैं आपके साथ एक जो है इसी दरमियान एक पेपर डिस्कस करना चाहती हूँ टीजीटी 2022 का और एलटी का भी। तो प्लीज आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं आपके साथ वो पेपर डिस्कस करूं, क्योंकि पीवाईक्यू डिस्कस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं और किस तरह से और फ्रेम हो सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल से बड़े रहें। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए मेरे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड या फिर बहुत ज्यादा सामान नहीं है। बस मेरा मकसद आपकी हेल्प करना है, आपको हेल्प पहुंचाना है। जो लोग बिजी हैं और जो सेपरेट बुक्स नहीं कवर कर सकते, तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप फास्ट फॉरवर्ड पर भी लगाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।